एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात करते हैं कि हम गुंडा राज को खत्म कर देंगे और खत्म करने का वो भरसक प्रयास भी जारी रखते हैं, लेकिन एक तरफ हमारे कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो कि अराजकता का बोलबाला बनाए रखना चाहते हैं और प्रशासन का अपने पावर का दुरुपयोग करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही हाल ही में एक मुद्दा सामने आया प्रयागराज जिले के कुराव तहसील अंतर्गत खीरी गांव का, खीरी खपटिया। वहाँ पे करीब सैकड़ों वर्ष पुराना एक नाला बह रहा है, जिस पे स्थानीय लोगों का कहना है कि 40 वर्ष पुरानी जो पुलिया है वो बनी हुई है। उस पुलिये का निर्माण लगभग पिछले 40 साल में हुआ था और वर्तमान में प्रॉपर्टी डीलरों का सहयोग करने के लिए कुराव एसडीएम महोदय पीएसी के जवानों को बुला के मुस्तैद करा के पूरे जमीन को प्रॉपर्टी डीलर को कब्जा कराने का भरसक प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके। उस नाले को डाइवर्ट करके दूसरे रूट से ले जाया जा रहा था और उसके जो उसका स्थानीय जिस तरह से वो हमेशा पिछले सैकड़ों वर्षों से बह रहा है उसकी दिशा को इसलिए मोड़ा जा रहा था ताकि प्रॉपर्टी डीलर को आगे आ जाए और वो मेन रोड से सट जाए और उसकी बिल्डिंगें खड़ी हो जाए और वो अच्छा खासा पैसा अपने उस जमीन को सेल करके कमा सके। इससे इस तरह से घिनौने कृत्य कराने से ये स्पष्ट हो गया कि इसमें एसडीएम महोदय की, तहसीलदार महोदय की पूरी तरह से मिली भगत रही है और उन्होंने नक्शे के साथ और प्रशासन का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। हम प्रयागराज के जिला अधिकारी महोदय से ये निवेदन करना चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द कुराव एसडीएम को सस्पेंड करा के उन पे कठोरतम कार्रवाई करें और इस मामले को अपने संज्ञान में महोदय मुख्यमंत्री जी लें और एसडीएम महोदय का क्लास लें और उनसे एक एक पॉइंट टू पॉइंट इस विषय पे परामर्श करें और उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे उप जिलाधिकारी महोदय को, जिन्होंने सामाजिक हितों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया। समाज में उनको जो कुर्सी दिया है, जो उनका कद बढ़ा हुआ है, उस कद पे वो खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, बल्कि वो एक तरह से घूसखोरी का कार्य करके लोगों को बरगला के कब्जा करवाने का कार्य कर रहे थे। उस नाला के माध्यम से प्रॉपर्टी डीलर को आगे लाना चाहते थे सड़क पे। अभी किसी गरीब की जमीन हो तो उस गरीब की जमीन को उस तरह से दिलवाने के लिए प्रशासन का सहयोग लेके मुस्तैद करके फोर्स को सहयोग नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर से कुछ मोटी रकम मिल गई तो उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं, जो कि एक घिनौना कृत्य है। हम खीरी के उन तमाम लोकल नेताओं से, क्षेत्रीय लोगों से अपने इस RTN 9 न्यूज के माध्यम से बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि वो एक भारी संख्या में जिला कार्यालय, जिला अधिकारी महोदय के पास आकर एसडीएम के खिलाफ, कुराव एसडीएम के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ ज्ञापन सौंपे और अपनी बात को बताएं कि सैकड़ों वर्ष पुराना वो नाले को आखिर नष्ट नाबूद करने का प्रयास एसडीएम महोदय क्यों कर रहे थे। आखिर किसी गरीब के घर को जब कब्जा कर लिया जाता है और गरीब को बेदखल कर दिया जाता है उसके घर से, मकान से, प्रॉपर्टी से, तो एसडीएम साहब इतनी दिलचस्पी नहीं लेते उस घर को कब्जा कराने में या सही व्यक्ति को दिलाने में जिसका वो मकान रहा है, उसके लिए कानून की बात करते हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर को एकदम समझ लीजिए अवैध तरीके से कब्जा दिलाने के लिए इतना प्रयासरत क्यों थे। कुछ तो दाल में काला है।
तो इस दाल में काले को कैसे निकाला जाए, हम डीएम साहब आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने उस मैटर में क्या अपना रुख अपनाया, क्या आपने कोरांव एसडीएम को सस्पेंड कर दिया या नहीं, या मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला पहुंचा। अगर वहां पे नहर विभाग के अनिल यादव जी जेई साहब न पहुंच पाते तो ये मामला इतना तूल न पकड़ पाता। लोगों को डराने के लिए भारी संख्या में मुस्तैद कर दी गई थी फोर्स, ताकि लोग अपोज ना कर सके और एसडीएम साहब बैठ के गुंडेगर्दी के साथ जनता का हितैषी होते हुए भी जनता को अपने गुंडई का राज दिखाते हुए अपने बल का और अपने पद का, जो कि उनको जो पद मिला है समाज सेवा के लिए, उसका दुरुपयोग कर रहे थे। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कोरांव विधानसभा अंतर्गत खीरी खपटिया गांव में जो प्रॉपर्टी डीलर ने नाले को कब्जा करने का प्रयास किया, इसमें क्या माननीयों का भी हाथ है? अगर इसकी जांच होती है तो तथ्य जरूर सामने आएगा।